हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न few important English words which will be very beneficial for various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC. You can also use these words with your friends and relatives, and this video will be very helpful in your personality development as well. Friends, there will be 10 words, but I will tell you few antonyms and few synonyms of each word. So ultimately, it will become a collection of 50 words. I will explain all the words in Hindi. Friends, without further any delay, let's begin the video. Our first word is sagacious. And what is sagacious? Sagacious होता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति या कोई क्लेवर या इंटेलिजेंट पर्सन को हम कहेंगे सगेसियस, यानी कि वाइस। एंटोनिम देख लेते हैं इसके। स्टूपिड या फुलिश, कोई बेवकूफ़ इंसान है उसको हम फुलिश या स्टूपिड कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसे हम कहेंगे सगेसियस, वाइस, क्लेवर या इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर सगेसियस इनफ, वो इतने बुद्धिमान थे टू अवॉइड एनी आउटराइट कन्फ्रंटेशन, यानी कोई भी चुनौती का वो सामना करने के लिए वो इंटेलिजेंट या बुद्धिमान थे। सेकेंड वर्ड है एंडेवर। एंडेवर मीन्स होता है कोई भी ट्राई करना, कोशिश करना, उसे कहेंगे एंडेवर। साइनोनिम्स देखेंगे। अटेम्प्ट करना यानी प्रयास करना, वेंचर भी सेम हो जाएगा, किसी काम करने के लिए मेहनत करना। तो इन सभी का मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, यानी ट्राई, एंडेवर, अटेम्प्ट या वेंचर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसमिस, यानी कोई भी काम को कोशिश किए बिना ही उसे डिसमिस कर देना, यानी अवॉइड कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ एंडेवरिंग टू हेल्प, वो कोशिश कर रहा है हेल्प करने की। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प भी चलेगा, या ही इज़ एंडेवरिंग टू हेल्प द थर्ड वर्ल्ड, यानी वो तीसरी दुनिया की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। हमारा तीसरा वर्ड है आउटराइट। आउटराइट मतलब कंप्लीट या थॉरली या होली, इन सभी का मतलब होता है पूरी तरीके से या कम्प्लीटली। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें कम्प्लीटली छोड़ दी है। तो यहाँ पे होली भी हो सकता है, कम्प्लीटली हो सकता है, या इंटायरली हो सकता है, या आउटराइट। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। इन पार्ट यानी कि कुछ कुछ टुकड़ों में, या पार्शली। पार्शली मतलब पूरा नहीं, अंशतः। एग्जाम्पल देखते हैं। लॉगिंग हैज़ बीन बैंड आउटराइट। अभी लॉगिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। लॉगिंग क्या होता है? लॉगिंग देखो, लॉग तो होता है लकड़ी का लट्ठा, उसको लॉग कहते हैं। लॉगिंग मतलब होता है पेड़ों की कटाई, तो उसको लॉगिंग कहेंगे। लॉगिंग हैज़ बीन बैंड आउटराइट, पूरी तरीके से लॉगिंग बैन हो चुकी है। फोर्थ वर्ड है इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लगातार चलती चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो कंटिन्यूस वो चल रही है, या सीजलेसली वो काम कर रही है। तो इंसिडेंटली मतलब लगातार, कॉन्टीन्यूसली या कॉन्स्टेंटली, इन सभी का मतलब लगातार होता है। तो इंसिडेंटली या सीजलेसली, ठीक है। इसके साइनोनिम्स देखेंगे। अनसीजिंग, यानी जो सीज ना हो वो अनसीजिंग होगा, या कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली या कॉन्टीन्यूसली, इन सभी का मतलब लगातार ही होता है। एंटोनिम्स पढ़ेंगे। इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब होता है बीच में कुछ इंटरवल्स हो, या रेगुलर ना हो वो चीज़, इरेगुलर हो, तो उससे हम कहेंगे इंटरमिटेंट या ओकेजनल। ओकेजनल मतलब कभी कभी जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं ओकेजनल, या इंटरमिटेंट, या इरेगुलरली। इसका एग्जांपल देखते हैं। द इंसिडेंट बीट ऑफ द म्यूज़िक इज़ वेरी सूदिंग, यानी जो म्यूज़िक की इंसिडेंट बीट है, कैसी बीट है? इंसिडेंट, यानी लगातार, वो रुक नहीं रही है। इज़ वेरी सूदिंग। सूदिंग मतलब होता है मन को शांति देना या मन को शांत करना, काम करना। तो पैसिफाई, पैसिफाई यानी शांत करना, उसके लिए हम सूदिंग वर्ड यूज़ करते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड है इनएक्सोरेबल। एक्सोरेबल क्या होता है हम पहले वो देखते हैं। एक्सोरेबल वो होता है जिसमें रुकावट आती है, लेकिन इनएक्सोरेबल वो वर्ड होगा जिसके लिए हम कोई रुकावट नहीं, लगातार वो काम होगा। यानी इनएक्सोरेबल मतलब होता है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस मतलब बिना थके हुए लगातार कोई काम करना, उसे कहते हैं रिलेंटलेस या इनऑक्सोरेबल। इसका उल्टा सैनोनिम्स पढ़ते हैं, यानी समानार्थी शब्द। सैनोनिम्स है अनस्टॉपेबल, जो कभी नहीं रुकता वो अनस्टॉपेबल है, या अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता वो है अनअवॉइडेबल। यानी कि इनऑक्सरेबल वो वर्ड होगा इसका मतलब कि कोई काम लगातार हो रहा है बिना थके बिना रुके। रिलेंटलेस। एंटोनिम्स पढ़ेंगे। एक्सोरेबल मतलब जो थक जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाएगा, उसको कहेंगे एक्सोरेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। द सीमिंगली इनऑक्सरेबल मार्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी जो नई तकनीकी का इनऑक्सरेबल मार्च है। इनऑक्सरेबल मार्च मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा मार्च, मार्च मतलब पैदल यात्रा,
पैदल यात्रा एक ऐसी है जो कभी रुक नहीं रही है, वो लगातार चलती चली जा रही है। न्यू टेक्नोलॉजी। सिक्स्थ वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है कोई भी काम को रुकावट डालना या बाधा डालना, उसको जांच करके उसमें थोड़ा देरी पैदा करना, उसको उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्टेम्पलेट, यानी कि पॉन्डर करना। पॉन्डर मतलब भी उसको जांचना परखना, ताकि उस काम में थोड़ी रुकावट भी आ सकती है। इसके साइनोनिम्स देखेंगे। व्यू यानी देखना उसको अच्छी तरीके से, एग्जामाइन यानी जांच करना हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या होगा? ओवरलुक। ओवरलुक मतलब एक छोटा सा ग्लांस, यानी थोड़ा सा देख लिया, ओके ओके करके उसको वापस भेज दिया, सही से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अगर उसको अच्छी तरीके से जांच करेंगे तो इसके लिए कॉन्टम्पलेट वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कॉन्टम्पलेटेड हिज इमेज इन द मिरर्स, यानी कि मिरर में उसने क्या किया, अपनी खुद की इमेज को उसने कॉन्टम्पलेट किया, यानी कि अच्छे से देखा, जांच किया। सेवेंथ वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट बहुत आसान वर्ड है, इसका मतलब सामना करना होता है। जब कोई अपोनेंट एक अपने कॉम्पिटिटर का या दूसरे अपोनेंट का सामना करता है तो उसको कहते हैं कन्फ्रंट करना, यानी उसे चैलेंज करना। ठीक है, तो चैलेंज करना यानी कि सामना करना या कन्फ्रंट करना। इसके साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपोज। अपोज मतलब होता है किसी का विरोध करना, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी बट कुछ लोग उसको अपोज कर रहे हैं, यानी कि उसका विरोध कर रहे हैं। या रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब होता है कि रोकना। ठीक है, जैसे वाटर रेजिस्टेंट वॉच आती है, वो पानी को रोकती है, रेजिस्ट करती है। तो रेजिस्ट मतलब कि विरोध करना या रोकना। इसके एंटोनिम्स देखेंगे। अवॉइड। अवॉइड मतलब होता है कि उसको अवॉइड कर देना, ठीक है, या ध्यान न देना। एग्जाम्पल देखते हैं। 300 पुलिसमैन कन्फ्रंटेड, यानी 300 पुलिस वाले कन्फ्रंटेड, यानी उन्होंने सामना किया किसका? एन इक्वल नंबर ऑफ यूनियन सपोर्टर। एक यूनियन सपोर्टर थे, यानी उतने ही नंबर के, यानी इक्वल नंबर ऑफ, यानी उतने ही नंबर के लगभग 300 यूनियन सपोर्टर भी थे, उनका 300 पुलिस मैंने क्या किया? कन्फ्रंटेशन किया, यानी कन्फ्रंट किया उन्हें, यानी उनका सामना किया। एट्थ वर्ड है प्री एमिनेंट। प्री एमिनेंट होता है बहुत ज़्यादा फेमस, सम्मानित व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं, कोई ओकेज़न के लिए बोल सकते हैं, प्री एमिनेंट या इलस्ट्रियस। ठीक है, इसके साइनोनिम्स देखेंगे। डिस्टिंग्विश्ड। तो डिस्टिंग्विश मतलब होता है बहुत ही फेमस या पॉपुलर पर्सन। या रिनोन्ड। रिनोन्ड मतलब भी फेमस ही होता है, प्रसिद्ध। रिनोन्ड, डिस्टिंग्विश्ड, प्री एमिनेंट या इलस्ट्रियस, इन सभी का मतलब कोई पॉपुलर पर्सन हो सकता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है वो है अनइम्पॉर्टेंट या अननोन है, यानी अनजाना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट एक्सपर्ट्स हैड डिवाइडेड ओपिनियंस, यानी जो दुनिया के प्री एमिनेंट एक्सपर्ट हैं, यानी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इलस्ट्रियस, ठीक है, बहुत ही रिनोन्ड जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डिवाइड किया था खुद की ओपिनियन, यानी उनकी जो ओपिनियन थी अलग अलग थी। मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है किसी काम को कम करना। इसको याद करने का तरीका, किसी काम को मिटिगेट करना यानी मिटाना बोल सकते हैं, बट मिटिगेट मतलब कोई काम को कम करना, या दर्द को कम करना तो मिटिगेट करना, या टेंशन को मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करना मतलब एलिविएट। एलिविएट मतलब भी कम करना होता है। इसके साइनोनिम्स देखेंगे। रिड्यूस मतलब कम, जैसे ब्राइटनेस आप रिड्यूस कर देते हैं। या वीकेंड, यानी वीकेंड मतलब होता है कमज़ोर कर देना, वीक कर देना, तो वीकेंड हो जाएगा। कोई भी काम को, किसी की पावर कम करना है तो वीकेंड या रिड्यूस या मिटिगेट या एलिवेट, एलिविएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई काम को आगे बढ़ाना या कोई किसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, यानी कि एग्रीवेट करना या इंटेंसिफाई। किसी फायर कोई बर्न हो रही है, बर्निंग फायर को आप क्या कर सकते हैं? उसमें तेल डाल के उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, उसको और तीव्र कर सकते हैं। तो वो इंटेंसिफाई करना या एग्रीवेट मतलब कोई चीज़ को या गुस्से को भड़काना या बढ़ाना। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे और वर्ड हैं, जैसे इंस्टिगेट करना या इंसाइट करना, मतलब भड़काना होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ड्रेनेज स्कीम्स हैव हेल्प्ड टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। जो ड्रेनेज स्कीम थी, अभी ये ड्रेनेज क्या होता है? जो नाली सिस्टम होता है, जो घर के बाहर नालियाँ होती हैं, या ड्रेनेज सिस्टम होता है सड़क के नीचे से जो पाइपलाइन जाती है, वो ड्रेनेज स्कीम हैव हेल्प्ड टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। उस स्कीम ने हेल्प किया है इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि क्या करने के लिए? कम करने के लिए। हमारा फाइनल वर्ड है सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अभी आने वाली है, नेक्स्ट है। ठीक है, यानी सबसीक्वेंट है या फॉलोइंग है या इंसूइंग है या सक्सीडिंग है। ये सबसीक्वेंट मतलब फॉलोइंग। ठीक है, सबसीक्वेंट या फॉलोइंग या इंसूइंग या सक्सीडिंग, सक्सीडिंग, इन सभी का मतलब होता है अभी जो आने वाला है, अभी आया नहीं है। इसका उल्टा यानी एंटोनिम्स हो जाएगा प्रीवियस, यानी जो पिछला, और प्रायर यानी जो पिछला।
एग्जाम्पल देखते हैं, द थ्योरी वॉज डिवेलप्ड सबसिक्वेंट टू द अर्थक्वेक ऑफ 1906, यानी कि 1906 में जो अर्थक्वेक आया है उसके बाद में ये थ्योरी डेवलप करी गई है, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो सबसिक्वेंट मतलब फॉलोइंग या आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।